नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या और भोपाल से बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। भोपाल में कोरोना के 14 और मरीज ठीक हुए हैं। अस्पताल से 14 मरीज ठीक होकर घर लौटे। 18 महीने का एक बच्चा भी इसमें शामिल है जिसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ लगातार टेस्टिंग हो रही है, मरीज सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो फ्रंटलाइन वॉरियर जिन्हें हम डॉक्टर्स कहते हैं वो लगातार हमारे इलाज को लेकर संजीदा हैं। और उसकी एक वानगी देखिए आपके, लगातार मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं। 14 मरीज ठीक हुए हैं जिसमें 18 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, अब बड़ी बात यह है कि एक 18 महीने का बच्चा है जिसने भी ये जंग जीती है। बिल्कुल, देखिए विजय, निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर भोपाल के लिए हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा मध्य प्रदेश के अंदर खासकर भोपाल और इंदौर में देखने को मिल रहा था, ऐसे में मरीजों का स्वस्थ होकर घर जाना ये एक सुखद खबर है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को अति जो गंभीर दायरे के अंदर रखा गया था, जिसमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग शामिल थे, उनमें से अगर 14 साल का एक बच्चा ठीक होकर जाता है तो कम से कम प्रशासन और सरकार के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के जो बढ़ते पॉजिटिव मरीज थे उनमें ज्यादातर लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं। कम से कम सरकार इस बात का दावा कर सकती है कि अब आने वाला जो समय है वो कोरोना महामारी को लेकर कम से कम सरकार की जो व्यवस्थाओं के लिहाज से बिल्कुल ठीक हो सकता है। आज चिरायू अस्पताल से 14 जो मरीज थे वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर पर गए हैं। कल 26 मरीज अपने घर पर गए थे, उनमें 18 महीने का एक जो नन्हा बच्चा था वो भी पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर पर गया है। और उसके बाद में प्रशासन और जो अस्पताल के जो प्रबंधन के जो लोग थे उन्होंने अन्य मरीजों का जो है स्वागत किया था अस्पताल से निकलते वक्त। ये अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि हौसला अफजाई इस समय मरीजों की जरूर की जा रही है जो स्वस्थ होकर पूरी तरह घर जा रहे हैं। उनको कोरोना योद्धा के तौर पर इस समय देखा जा रहा है। और उसमें एक नन्हा योद्धा जो है आज भोपाल में निकल कर आया। 18 महीने का एक 14 महीने का माफ कीजिएगा बच्चा जो है वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर पर गया है। विजय जी, सुधीर, क्या इसे ठीक कर लिया जाए? क्या 14 महीने का है? बिल्कुल, देखिए विजय, अगर बात करें तो 18 महीने का जो बच्चा है, माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहूंगा एक बार फिर से। और आज सबसे बड़ी बात ये थी कि कोरोना जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या कल जिस तरीके से देखी गई थी उसमें काफी सुधार मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिला। खासकर अगर बात करें तो इंदौर के अंदर भली स्थिति अभी सामान्य ना हो, 104 मरीज पाए गए हो, पर लेकिन भोपाल के अंदर 25 पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिनमें से अगर 14 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर जाते हैं तो ये प्रशासन के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि 19 मरीजों की जो रिपोर्ट थी वो पूरी तरह निगेटिव आई थी, पर लेकिन इसके बावजूद भी जो 5 मरीज उनको फिलहाल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, एक बार स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल के अंदर रोक कर रखा गया। और ये माना जा रहा है कि कल इन मरीजों को भी डिस्चार्ज किया जाएगा। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर और खासकर भोपाल के अंदर जो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या है उसमें लगातार जिस तरीके से इजाफा हो रहा है वो प्रशासन, सरकार और कोरोना से जो दुखद खबर लगातार आ रही है उनके बीच में कम से कम अच्छी खबर जरूर कही जा सकती है। विजय, शुक्रिया सुधीर, बने रहिए आप हमारे साथ। अगली खबर पे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। तो लगातार अस्पताल से मरीज ठीक हो रहे हैं। 14 मरीज जो हैं वो भोपाल से आज ठीक हुए हैं, जिसमें एक 18 महीने का बच्चा भी शामिल है। एक सुखद खबर है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 173 नए मरीज सामने आए हैं और इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में 2560 लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं। इंदौर में ही 24 घंटे में 104 और भोपाल में 25 नए मरीज सामने आए। वहीं प्रदेश में एक दिन में तो 24 घंटे में 173 मरीज, एक दिन में 10 लोगों की मौत के साथ कुल 130 लोगों ने इस वायरस से जान गंवाई है। लेकिन 460 लोग ठीक होकर घर भी पहुंचे, डिस्चार्ज भी हुए। इंदौर और भोपाल के बाद उज्जैन नया हॉटस्पॉट बन गया है, जहां 127 कोरोना मरीज अब तक सामने आ गए हैं। वहीं खरगोन में ये संख्या 70 तक पहुंच गई है। अभी तक ग्रीन जोन में चल रहे कटनी में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। कटनी जिला चिकित्सालय में इलाज कराने आई एक 40 वर्षीय महिला जो कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाई गई है। और इस पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे हमारे संवाददाता सुधीर, लगातार हमारे साथ बने हुए। सुधीर, रात भरी खबर बन रही हो, पर लेकिन लगातार जिस तरीके से मरीजों की संख्या वो भी चिंता प्रशासन के लिए बढ़ाई हुई है। हालांकि सरकार का यह दावा है कि जो टेस्टिंग क्षमता थी उसको बढ़ाया गया, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। और लगभग 4000 के करीब टेस्ट जो है वो रोजाना प्रदेश सरकार की ओर से कराए जा रहे हैं। यह दावा जो है स्वास्थ्य महकमे का है। अब तक अगर बात करो तो मध्य प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 2560 मरीज कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जो है 183 नए मरीज सामने निकल कर आए हैं। इंदौर के लिए चिंताजनक बात हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा आंकड़ा है
वो 104 मरीजों का पॉजिटिव मरीजों का इंदौर का है। भोपाल के में 25 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। पर जो आंकड़े हैं हॉटस्पॉट जहां पर बने हुए हैं, खासकर इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन की बात करें, ये आंकड़े यहीं तक सीमित है। सरकार इसलिए थोड़ी सी राहत ले सकती है। पर चिंताजनक बात यह भी है कि एक और नया जिला कटनी इसमें बढ़कर सामने निकल कर आया है, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट महिला जो है वो पाई गई है। और अगर बात करें पूरे आंकड़ों पर, तो पिछले 24 घंटे के दौरान नए 10 जो मामले हैं मौत के, वो सामने निकल कर आए हैं। हालांकि इनमें से कुछ व्यक्तियों की मौत पहले हुई थी, पर लेकिन कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट थी वो इनकी आज सामने आई है, जिसकी वजह से तय हो पाया है कि इनकी मौत केवल कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ती हुई मरीजों की संख्या सरकार के लिए चिंताजनक हो सकती है। पर लेकिन सरकार का ये दावा है कि जल्दी जो है जैसे जैसे टेस्टिंग में तेजी लाई जाएगी, वैसे वैसे आंकड़े में भले बढ़ोतरी दिखाई दे, पर लेकिन कोरोना में रोकथाम को लेकर सरकार के जो प्रयास हैं उसके प्रयास आने वाले एक हफ्ते के दौरान दिखाई देंगे और उसके बाद में मरीजों की संख्या में गिरावट जो है मध्य प्रदेश के अंदर नजर आएगी। ये सरकार का दावा है। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार मरीज भी बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जांच भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन चिंता की बात है कि लगातार टेस्ट होते जा रहे हैं और मरीज भी सामने आते जा रहे हैं। और बात जबलपुर की करते हैं। जबलपुर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि अब तक जबलपुर में कोरोना के 78 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 8 मरीज पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी हैं। इनमें एक आईपीएस, एक तहसीलदार, एक एसआई और पुलिस विभाग में बतौर ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर और बाकी काम करने वाले न्याय माली के रूप में काम कर रहे थे 5 कांस्टेबल शामिल हैं। ऐसे में जबलपुर कांस्टेबल ने जनता से अपील की है कि वो संक्रमित मिल रहे प्रशासन के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को हे की दृष्टि से देखने के बजाय उन्हें मोरल सपोर्ट दें, क्योंकि संकट की इस घड़ी में अपनी ड्यूटी निभा रहे ऐसे लोग कोरोना योद्धा हैं। इधर जबलपुर में अब तक कुल 2111 सैंपल जांच के लिए आईसीएमआर लैब भेजे गए हैं, जिनमें से अब तक कुल 78 केस पॉजिटिव आए हैं। दो 2111 सैंपल्स भेजे गए। आज भी सुबह की शिफ्ट में करीब 50 सैंपल भेजे जा रहे हैं। हालांकि अब डेली 200, 250, 300 सैंपल भेजे जा रहे हैं। 78 अभी तक पॉजिटिव आए हैं। एक की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद पॉजिटिव आए थे, टेस्ट पॉजिटिव आया था। 7 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 4 आज भी जाएंगे। 4 आज स्वस्थ होकर जाएंगे। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बुधवार को भी कोरोना से ठीक हो रहे 38 मरीजों को कोविड-19 हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। अब तक जिले में 215 जो मरीज हैं कोरोना से लड़कर पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक मिले कुल 1466 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से एक्टिव संक्रमितों की संख्या 1188 है और इन सभी का इलाज शहर के अलग अलग हॉस्पिटल में चल रहा है। हार वाले किसी रुके, हार वाले नहीं है। अब आप किस इलाके भी मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है और मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं कोरोना निगेटिव होके ही यहाँ से निकलूँगा। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को और एमपी गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने सेल्फलेसली हमारी इतनी सेवा की, अपनी जान दाव पे लगाकर यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस और यहाँ पे जितना भी क्लीनिंग सैनिटेशन स्टाफ है उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। और मेरा ये मानना है कि सर हमें भगवान को देखने के लिए स्वर्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें भगवान देखना है तो इस तरह के हॉस्पिटल में आएँ और जीते जागते भगवान को देखें। हम लोग तो बहुत थैंकफुल हैं कि हम लोगों का इतना अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है यहाँ पे एंड द वे दे ट्रीटेड अस, द वे वी वर सर्व्ड ओवर हियर, एवरीबॉडी वाज वेरी गुड टू अस, सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द हॉस्पिटैलिटी। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अब तक मिले कुल 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 4 मरीजों को शून्य घोषित कर दिया गया है, यानी कि प्रशासन ने 8 में से 4 मरीजों को पॉजिटिव नहीं माना। इनकी रिपोर्ट ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शासन को भेज दी है और इन 4 मरीजों को गजराजा मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब ने 7 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज ने सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर इन 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया था, जबकि गाइडलाइन के मुताबिक कंफर्मेटिव टेस्ट के बाद ही कोरोना पॉजिटिव घोषित किया जाता है। डीआरडी के लैब में 2 बार जांच होने के बाद 4 मरीज नेगेटिव पाए गए, जो ग्वालियर के लिए सही मायने में एक अच्छी खबर है।
हमारे पास जो है 2 एक्टिव पॉजिटिव केस हैं और 4 लोग जो स्क्रीनिंग में आए थे तो वो कन्फर्मेटरी में फिर पॉजिटिव नहीं आए। इसके अलावा जो अभी हमारे पास एक्टिव केस हैं वो 2 हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। जो 3 श्योपुर के केस थे वो भी अभी डिस्चार्ज हो गए हैं और इसके अलावा हमारे रेगुलर सैंपल चल रहे हैं, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों से कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। और इधर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि अब तक प्रदेश सरकार 20,000 मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से ला चुकी है। सरकार जल्द ही कई जिलों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने जा रही हैं। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के रेड जोन के 4 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खरगोन में से 3 शहरों में राहत है। लगातार बढ़ रहे कोरोना से अब कुछ राहत दिखाई देने लगी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आज मुख्यमंत्री ने कोरोना के हालात की समीक्षा कलेक्टर और CMHO के साथ मिलकर की है। आप देखेंगे कि 1,000 से ज़्यादा सैंपल भेजने पे भोपाल में सिर्फ 25 ही पेशेंट आए और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया भी कि कल से बल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल ये 30% के हिसाब से इसमें अधिकारी कर्मचारी पूरी जांच के बाद, एहतियात के बाद बल्लभ भवन में काम प्रारंभ होगा। और मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल यानी कि कल से मंत्रालय के साथ सभी राज्य स्तरीय सरकारी कार्यालय खुलने जा रहे हैं। भोपाल में सतपुड़ा और विंध्याचल के साथ सभी विभागों के राज्य स्तरीय कार्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा भी की है। सीएम ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों में फिलहाल 30% स्टाफ बुलाया जाएगा। वहीं कार्यालयों को खोलने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही कार्यालयों में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से बल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय में है उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे। और देश में कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन की स्थिति में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने छात्रों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसे वक्त में 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी और इन्हें कराना भी संभव नहीं है। साथ ही छात्रों को इंटरनल के बेस पर ही पास किया जाएगा। इसके अलावा 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि CBSE की सर्कुलर के मुताबिक 12वीं के पेपर लॉकडाउन के बाद ही प्लान हो सकते हैं। और चलिए कोरोना मीटर पर नजर डालते हैं। तो दुनिया में 31,69,781 मरीज ठीक हुए हैं। 9,79,024 मौतें हुई हैं। 2,19,954। भारत में मरीज हैं 32,891 ठीक हुए हैं। 8,379। मध्य प्रदेश में 2,560 ठीक हुए, 461 मौत हुई 130। छत्तीसगढ़ में 48 मरीज हैं, 34 ठीक हो चुके हैं और फिलहाल किसी की भी डेथ कोरोना से यहां नहीं हुई है। में कोरोना काल की शुरुआत में ही सियासत हुई है। उथल पुथल के बाद बनी सरकार ने 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सिंधिया खेमे के 2 नेता भी मंत्री बन चुके हैं। अब इंतजार करीब 5 महीने बाद होने वाले उपचुनाव का है, लेकिन कोरोना संकट से उपजे हालात के चलते उपचुनाव कराने को लेकर पसुपेश है। वही पार्टियों का दावा है कि भले ही चुनाव देरी से होंगे पर जीत उन्हीं की होगी। कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने हाल ही में 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसीलिए प्रदेश में बेकाबू हो चुके हालात का ठीकरा कांग्रेस शिवराज सरकार पर फोड़ रही है। पार्टी का दावा है कि अगर प्रदेश में आज की तारीख में उपचुनाव हो तो कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि इन दावों का जवाब प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव तय कर देंगे।
दरअसल प्रदेश में मचे सियासी घमासान में सरकार गिरने के साथ ही 22 विधायकों की विधायकी खत्म हो गई है। वहीं 2 विधायकों के निधन के चलते कुल 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। नंबर गेम में बीजेपी से पिछड़ी कांग्रेस को अगर सत्ता में लौटना है तो उपचुनाव में 24 सीटों में से 17 सीटों पर जीत की जरूरत होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी मुमकिन है, क्योंकि बहुमत के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए। अभी बीजेपी के पास 107 जबकि कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं। अगर निर्दलीय और सपा बसपा को भी मिला दें तो कुल संख्या 99 हो जाती है। निर्दलीय और सपा बसपा विधायक कांग्रेस के साथ बने रहते हैं तो कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए 24 में से 17 सीटों पर उपचुनाव जीतना होगा। फिर मैदान खाली है, हम लड़ने को तैयार हैं, विपक्ष लड़ने को तैयार है, खूब लड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लड़ने से डरते नहीं है हम लोग। जिस दिन भी ये उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा, यह तय है कि जितने बागी हैं, लोभी प्रलोभी हैं, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत करी, जनता के साथ इन्होंने जो विश्वासघात लिया, उसका क्षेत्र के मतदाता इनसे बदला लेंगे और मैं समझता हूं कि इन सबकी बुरी हार होगी। कोरोना संकट के चलते चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों को भी टाल दिया है। वहीं शिवराज सरकार ने भी निकाय चुनाव टालते हुए अगले 1 साल के लिए मेयर और पालिका अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। ऐसे में संविधान के जानकार उपचुनावों को भी 6 महीने से आगे बढ़ाए जाने का संकेत मान रहे हैं। हालांकि इसमें अभी 5 महीने का वक्त है। आज की तारीख में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई किसी भी प्रकार का कोई इलेक्शन पॉसिबल है। संविधान में कभी इस बारे में कभी कोई सोचा नहीं गया कि इस टाइप की पेंडेमिक वाली सिचुएशन जो है वो उस सिचुएशन में क्या किया जाए। वैसे उपचुनाव कभी भी हों, इस बार कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती होगी। अव्वल तो उसका मुकाबला सीधे सिंधिया परिवार से होगा, दूसरी चुनौती जातिगत समीकरण बैठाकर जमीनी तौर पर खुद को मजबूत साबित करने की है। साल 2018 के चुनाव में शिवराज बनाम महाराज के बीच जंग थी, लेकिन इस बार शिवराज संग महाराज वोट मांगने निकलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि महाराज और शिवराज की जोड़ी क्या कमाल करती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। और इधर मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री और सिंधिया खेमे से ताल्लुक रखने वाले तुलसी सिलावट ने आज विभाग के मुखिया के तौर पर पदभार संभाल लिया है। लेकिन तुलसी सिलावट के पदभार ग्रहण करते हुए वायरल हुई तस्वीरों पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल तुलसी सिलावट के कमरे में महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के पास ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर लगी है। सिंधिया की तस्वीर देखकर कांग्रेस नेता भड़के हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री तुलसी सिलावट से बयान जारी कर पूछा है कि सिंधिया की तस्वीर किस हैसियत से मंत्रालय में लगाई गई है। अब पूरे मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस वायरल फोटो पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रही है। बड़ा ही आश्चर्य है कि जब वे पदभार ग्रहण कर रहे थे तो पीछे तस्वीरें लगी हुई थी, उस तस्वीरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी फोटो लगी हुई थी। अब सरकारी कार्यालय के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो, ना वो सांसद है, ना विधायक है, ना मुख्यमंत्री है, ना किसी सरकारी पद पर है, तो किस हैसियत से उनकी फोटो लगाई गई, ये बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। इधर मध्य प्रदेश की पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कृषि मंत्री कमल पटेल के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री कमल पटेल बुलाए जाने के बाद भी कभी मुख्यमंत्री किसान ऋण माफी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि कितने किसानों के ऋण माफ हुए हैं। पीसी शर्मा ने बताया कि सबसे ज्यादा हरदा के किसानों के ऋण माफ हुए हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए अब उनकी जिम्मेदारी किसानों के ऋण माफी की है। क्योंकि कमलनाथ सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर ऋण माफ किए हैं, सरकार अब ऋण माफ नहीं करेगी तो मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज होगा। पीसी शर्मा ने सरकार के 25 ऋणियों के जरूरतमंदों को सहायता राशि मुहैया कराने की मांग की है। उनको कई बार बुलाया गया था जब वो विधायक थे, मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री था, कि आप आइए, तो वो किसी भी ऋण माफी कार्यक्रम में नहीं आए। और ऋण माफी का जो अकाउंट में पैसा जाता था उसके बाद ही ऋण माफी पर दिया जाता था, और 25 लाख से ज़्यादा लोगों के ऋण माफ होकर उनको प्रमाण पत्र मिल चुके हैं ऋण माफी।
और मध्य प्रदेश में हावी कोरोना संकट को लेकर प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तरुण भनोट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भनोट ने अपनी याचिका में मांग की है कि कोरोना संकट के दौरान फ्रंट लाइन में काम कर रहे पुलिस और प्रशासन के लोगों के समेत उन तमाम वॉरियर्स को लेकर पीपी किट उपलब्ध कराई जाए, साथ ही उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा जांचों की संख्या बढ़ाई जाए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की इस याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 5 दिनों में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। प्रदेश में कोरोना से निपटने के इंतजामों को नाकाफी बताते हुए पहले भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इन याचिकाओं पर भी जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने 33 पेज की स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से कोरोना मरीज के फरार होने की घटना पर भी सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा है। वॉरियर्स हैं इस पूरे कोरोना के, आप लोग भी हैं, जैसे पत्रकार हो गए, इन सब के लिए कोरोना की किट्स होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने बोला जो बाउंड्रीज हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स की जहाँ पे कोरोना नहीं है उसको कैसे सील किया जाए और उसके अंदर लोगों को न घुसना दिया जाए, बाहर वालों को, और किस तरीके से जो प्रभावित जगह हैं जहाँ पे जैसे इंदौर हो गया वहां से लोगों को बाहर ना निकलने दिया जाए कि वो वहां से निकल के कहीं और न चले जाएं।